और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। एमपी नगरीय निकाय चुनाव का रण। एमपी के 18 जिलों 46 नगरीय निकायों में वोटिंग। 1212 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन में वोटिंग की जा रही है। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर में भी वोटिंग हो रही है। झाबुआ में भी वोटिंग की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सप्ताह के सेमीफाइनल से जुड़े दे रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोटिंग की जा रही है। 1212 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। और आपको बताते चले कि शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और इसी के तहत पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बताते चले कि सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन में वोटिंग की जा रही है। इसके अलावा खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ में भी वोटिंग हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सत्ता के सेमीफाइनल से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव जारी है। वोटिंग की जा रही है। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सुबह से ही पोलिंग बूथों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग लाइनों में खड़े हैं और जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बताते चले कि एमपी के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोटिंग हो रही है और 1212 मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो प्रशासन भी मुस्तैद है। अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई थी और उसी के तहत पूरे इंतजाम किए गए हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश थमेगी और कब हम घर से बाहर निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। आपको बताते चले कि सागर में वोटिंग हो रही है, तो वहीं सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला में वोटिंग की जा रही है। इसके अलावा बताते चले कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन में वोटिंग हो रही है। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ में भी वोटिंग की जा रही है। 46 नगरीय निकायों में ये वोटिंग की जा रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1212 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है। शुरुआत हो चुकी है वोटिंग की और अब इंतजार है जब तक वोटिंग चलती रहेगी। आखिर कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं ये शाम तक में पता चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ चुके हैं। ये सीधा रुख करते हैं अमित की ओर। अमित, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ नजारा है? जी अस्मिता, मैं बता दूं कि अगर खंडवा जिले की बात करते हैं तो खंडवा के नगर परिषद छनेरा, हरसूद और पुनासा यानी 2 स्थानों पर आज चुनाव की प्रक्रिया है। और सुबह से ही जो मतदाता हैं वो उमड़ने लगे हैं। हालांकि अभी शुरुआती दौर है तो संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, समय गुजरेगा, वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी अधिक होगी। दर्शकों को जानकारी दे दें कि नगर परिषद छनेरा, हरसूद जो है यहाँ पर 15 वार्ड हैं और 16,792 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए यहाँ 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वन मंत्री, जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं विजय शाह, ये उनके विधानसभा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पूरे चुनाव में उनकी नजरें भी यहाँ बनी रही। वे लगातार यहाँ चुनाव कैंपेनिंग करते रहे और अपने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी उनको जिताने के लिए लोगों से अपील करते रहे। खास बात यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर एक नया संगठन बना है और उसके बैनर तले जो है यहाँ मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बागी उतरे हैं। वहीं निर्दलीय भी मैदान में है, तो यहाँ चौतरफा जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पुनासा नगर परिषद की बात करें तो पहली बार वहां मतदान हो रहा है। नगर परिषद के गठन होने के बाद लोगों में उत्साह है। बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो किस तरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अस्मिता, फर्जी मतदान को लेकर प्रशासन की नजर रहेगी और खंडवा के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पहले स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही स्थानों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, दोनों स्थानों पर हम बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था करेंगे। एसपी विवेक सिंह के साथ भी उन्होंने मंत्रणा की और जिला अधिकारियों के साथ भी पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया कि दोनों ही स्थानों पर किसी भी प्रकार की कोई धांधली न हो या व्यवस्था न बिगड़े। पूरी तरह से नजर बनाए रखेंगे और पुलिसकर्मियों के साथ ही कोटवार
चौकीदारों को भी यहाँ तैनात किया गया है ताकि पुलिसकर्मियों की मदद हो सके। चूंकि पूरे जिले में चुनाव 2 ही स्थानों पर है, इसलिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और लगातार नजर भी रखी जा रही है। ठीक है, हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं झाबुआ से। आलोक की ओर रुख करना चाहूंगे। आलोक, क्या कुछ स्थिति है, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, और साथ ही साथ किन किन नगरीय निकायों में चुनाव हो रहा है? जी अस्मिता, देखिए अगर झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में 1 नगर पालिका और 3 नगर परिषद के चुनाव हैं। जहां पर झाबुआ नगर पालिका है तो वहीं पर राणापुर, थांदला और पेटलावन में नगर परिषद है। झाबुआ के 18 वार्डों में लगभग 30,700 मतदाता आज मतों का प्रयोग करेंगे। जहां तक हम पार्टी की बात करते हैं तो यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप भी मैदान में है कुछ वार्डों में। सबसे बड़ी बात, अहम बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो निर्दलीय हैं वे सभी 1 नगर पालिका और 3 नगर परिषद, इनमें निर्दलीय एक बड़ा फैक्टर है। बड़ी संख्या में निर्दलीय खड़े हुए हैं जो पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। आप जो झाबुआ में जो चुनाव हो रहा है नगर परिषद का, उसका इस बात से भी गंभीरता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां पर प्रचार के लिए आए। उन्होंने झाबुआ में प्रचार किया, थांदला में प्रचार किया और पेटलावन में प्रचार कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अब आपको मैं एक मतदान केंद्र जो है उसकी तस्वीर बताता हूं कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखिए आप, पुलिस जवान लगाए गए हैं, कोतवाल भी यहाँ पर हैं। हालांकि क्या कि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है क्योंकि कुल 4 जगह पर ही चुनाव है। आप एक तस्वीर मतदान की है, अभी कुछ लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और लेकिन जो उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए पहुंचेंगे। देखिए हमारे साथ में यहाँ पर एक भाजपा के प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी बात करवा लेते हैं कि किस प्रकार और किस मुद्दों पर चुनाव इस बार है, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान आए थे 24 तारीख को। उन्होंने सारी योजना बताई, जो योजना कमलनाथ जी ने बंद करी थी वो सारी योजना चालू करके, प्रधानमंत्री आवास योजना और सारी जो वार्ड की जो सारी समस्या दूर करने के लिए उन्होंने बोला है। बालिकाओं को फीस माफ है, मतलब घर घर जो समस्या है और उनको अवगत नहीं है वो सारी दूर करने का उन्होंने बोला। पेमेंट बोले सरकार के पास बहुत पैसा है, आप खर्च करो। लगता जीत होगी भाजपा की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ में लगभग बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। तो देखिए अंकित, बताओ कि मतदाताओं के साथ जो प्रत्याशी हैं उनको भरोसा है कि जो शिवराज जी यहाँ पर आए थे वो फैक्टर चलेगा और जो झाबुआ नगर परिषद और पालिका है उस पर भाजपा इस बार काबिज होगी। ठीक है, हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं अलीराजपुर से, उनकी तरफ भी रुख करना चाहूंगी। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, साथ ही साथ मुख्य मुकाबला किनके बीच? बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले के 1 नगर पालिका एवं 2 नगर परिषद के लिए मतदान आज होना है नगरीय निकाय चुनाव के तहत। वही अलीराजपुर में कुल 18 वार्ड होना है। 18 वार्ड के 32 मतदान। यदि अगर दोहट की बात की जाए तो दोहट के अंदर 15 वार्ड है और वही 16 मतदान केंद्र बनाए गए। 8,000 से अधिक मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। चंद्रशेखर आजाद नगर परिषद की बात की जाए तो 15 वार्ड है और 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 9,000 से अधिक मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हो ये अलीराजपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कन्या साला में मतदान करने के लिए काफी तादाद में लोग आकर खड़े हैं और प्रत्याशी भी बाहर खड़े लेके सभी को अभिवादन कर रहे हैं। पुलिस के पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही पुलिस एकदम सख्त नजर आ रही, जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने यहाँ पर कमान संभाल के रखी है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता है महेश पटेल ने पूरी कमान संभाल के रखी हुई है नगरीय निकाय चुनाव में। बिल्कुल ठीक है, अमित की ओर चलते हैं, खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित। क्योंकि अब लगातार लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा है कि बारिश वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर रही है। मौसम कैसा है और लोग कितनी संख्या में पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल अस्मिता, खंडवा की बात करें तो जहां दोनों स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं वहां फिलहाल बारिश से राहत है। हालांकि मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें बारिश की संभावनाएं जताई गई है। तो
फिलहाल राहत है, लेकिन अगर बारिश आती है तो फिर थोड़ी सी मतदान के प्रतिशत में गिरावट देख सकते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है वो गिर सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है और लोगों का मतदान केंद्रों तक पहुंचना भी शुरू हो गया है। दोनों ही स्थानों पर मतदाता उत्साहित हैं और दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं और जो नेता हैं वो भी लगातार मतदाताओं को घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की आज दिन भर जो है जुगत में रहेंगे। मतदान शाम 5 बजे तक चलना है और चूंकि 15 वार्ड हैं और प्रत्याशी जो हैं लगातार इन पर नजर रखेंगे, वहीं मतदाताओं की संख्या भी हरसूद छनेरा में जो 16,792 है और पुनासा में 10,000 है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान अच्छा होगा, प्रतिशत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आलोक की ओर रुख करना चाहूंगी। आलोक, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मौसम का मिजाज क्या है, इसके साथ ही साथ लोगों के मुद्दे क्या हैं? जी देखिए अस्मिता, मैं बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने कोई चेतावनी बारिश को लेकर यहाँ पर जारी नहीं की है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मतदान केंद्र है उन पर बरसात से निपटने के लिए व्यवस्था की गई है, बरसाती लगाई गई है, टेंट लगाए गए हैं। मुद्दों की बात करें तो खास तौर पर यहाँ पर जो वार्ड के मुद्दे हैं, क्योंकि पिछली 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की परिषद रही है और 15 साल लगभग यहाँ पर पूर्व में बीजेपी की भी परिषद रही है, इसलिए विकास का मुद्दा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतदाता चाहते हैं कि उनके वार्डों का विकास हो, खासतौर पर नाली बने, स्वच्छ पेयजल मिले, क्योंकि यहाँ पर 48 करोड़ से अधिक की योजना पेयजल की लागू हुई है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच की बात कही थी। ठीक है, बिल्कुल। अब मुद्दों पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे भी आपसे पूरे दिन के पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां उज्जैन में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी और सीएम शिवराज समेत सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताते चले कि उज्जैन समेत प्रदेश के विकास को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर लगेगी, तो वहीं बैंक से लोन दिलाकर पीडीएस सप्लाई में युवाओं को रोजगार दिलाने पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। इसके अलावा आपको बता दें कि खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यायिक सेवाएं, वेतन, पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद के लाभ बढ़ाने का संशोधन प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। सीएम ऑफिस में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के पद का प्रस्ताव दोपहर 12:30 बजे सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन कोठी में यह बैठक की जाएगी। बताते चले कि एजेंडा में शामिल विषयों के अलावा पीएम की यात्रा की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आज कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी? जी, जैसा कि पहली बार प्रदेश में उज्जैन में जो है कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, ये बैठक काफी मायने रखती है, काफी फायदे उज्जैन में हो सकते हैं। ये बैठक में कई बड़े निर्णय जो हैं आज हो सकते हैं। उज्जैन में जो है पहली बैठक हो रही है प्रशासनिक संकुल भवन कलेक्टर भवन का, जिसमें ये बैठक आयोजित की जाएगी। 12:30 बजे यह बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें तमाम मंत्री प्रदेश के जो हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल से ही शाम से मंत्रियों का उज्जैन में आना शुरू हो गया है, जिसके बाद मंत्री आज जो है 12:30 बजे संकुल में पहुंचेंगे और जो सुपर कॉरिडोर जो बना है बाबा महाकाल का, उसका निरीक्षण भी करेंगे और साथ में जो है तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। उनके मंत्रियों को जो है कार्यभार भी सीएम शिवराज सिंह सौंप सकते हैं कि उनको आगे जाके क्या रूपरेखा महाकाल मंदिर से जुड़ी है उससे रूबरू कराना, उनकी पूरी जानकारी भी दी जाएगी। और काफी ज्यादा मायनों में जो है उज्जैन में बैठक होना संभव तो किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं सीएम शिवराज। उसके बाद प्रशासन का अमला दिन रात अपनी मेहनत करके लगा हुआ है इस कॉरिडोर के लिए। तो यह पूरी कॉरिडोर से रिलेटेड भी कहा जा सकता है कि उन तैयारियों को लेकर पीएम मोदी उज्जैन आ रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे आशीष। और इस बीच अगली बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां महाकाल कॉरिडोर निर्माण कार्य की समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे निर्माण कार्यों की समीक्षा। बताते चले कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल होंगे बैठक में। मंत्री मोहन यादव भी
शामिल होंगे। महाकाल कॉरिडोर के अंतिम चरण को लेकर ये बैठक की जाएगी। पता तो चले कि कहीं न कहीं अब महाकाल कॉरिडोर निर्माण को लेकर नजर रखी जा रही है और अंतिम रूप चल रहा है। ऐसे में अब लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से समीक्षा की जा रही है और इसी के तहत बैठक की जाएगी, जिस बैठक में आपको बताते चले कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल होंगे, तो वहीं मंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महाकाल कॉरिडोर के अंतिम चरण को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं उज्जैन से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां महाकाल कॉरिडोर निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी और इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे, जहां स्वयं पधार रहे हैं। आज कैबिनेट भी वहाँ पर रखी हुई है। वहाँ की स्थानीय समीक्षा, कार्यक्रम की समीक्षा, यात्रा की समीक्षा, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में जोड़ा है। देश का सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा कॉरिडोर ये बाबा महाकाल का बनने जा रहा है। अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है और इसके लिए आज बैठक रखी है।